LLB Part 4. Today I'm going to tell you about the important ones of the environmental law. ये वो सब्जेक्ट है जिसने तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स का जो है बीपी हाई किया हुआ है. जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगी, जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपेक्टेशंस अबाउट इट. ओके, व्हाट आई थिंक अबाउट द एनवायरमेंटल लॉ कि उसमें क्या आएगा. दीज आर माय एक्सपेक्टेशंस. ओके, यू कैन फॉलो योरसेल्फ, बट इफ़ यू वांट टू फॉलो माय स्केड्यूल और माय स्ट्रेटजी यू कैन. अच्छा जी, हमारे पास है नेशनल एनवायरमेंटल लॉ. सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके सिलेबस में आपके मार्क्स की डिवीज़न हुई हुई है. आपका पार्ट 1 80 मार्क्स का है और पार्ट 2 20 मार्क्स का है, यानी कि आपके दो पार्ट्स आएंगे. इट्स कंफर्म, यू डोंट हैव टू कंफ्यूज कि इसमें पार्ट्स नहीं होंगे. आपका पेपर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनता है और आपने 70% चांसेस भी पार्ट्स के लिहाज से ही करने हैं. ठीक है, तैयारी. अच्छा जी, नेशनल एनवायरमेंटल लॉ में हमारे पास टोटल 5 टॉपिक्स हैं. ठीक है, एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री, और फिर लॉ एंड पॉलिसी in Pakistan, then role of judicial commission, and fourth one is constitutional and common law remedies, and fifth one is case laws. अच्छा जी, अब इन 5 में से आप कोई से 4 टॉपिक्स आराम से तैयार कर ले, कोई एक यू कैन ईजिली स्किप. अब इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी. नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है एनवायरमेंटल लॉ. एनवायरमेंटल लॉ, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ जो है, इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं. इसमें भी सबसे पहले हमारे पास सोर्सेज और एवोल्यूशन आ जाती है इसकी. देन हमारे पास WTO एंड इन्वायरमेंट है और इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है. इसमें भी यू कैन ईजिली डन द 2 पार्ट्स फ्रॉम इट. ओके, बिकॉज यू जस्ट हैव टू डन द 1 क्वेश्चन फ्रॉम द पार्ट 2. आप इनमें से कोई सी भी अपनी मर्जी के 2 पार्ट्स कर सकते हैं. इसमें से इंपॉर्टेंट कौन है तो मैं अभी आपको बताती हूँ. दिस इज द सैम्पल पेपर ऑफ एनवायरमेंटल लॉ. देखिए, इसमें मार्क्स की डिवीजन नहीं हुई हुई, तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, देवदास बन के नहीं बैठना कि आप क्या करें, ये वाला करें या सिलेबस वाला पैटर्न फॉलो करें. यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस पैटर्न ऑफ सिलेबस, नॉट द सैम्पल पेपर. ओके, ये सैम्पल पेपर जस्ट आपको ही आसानी के लिए बनाया गया है. थोड़ी सी लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं, मुंह नहीं बनाना, बिकॉज ये आपके ही फ़ायदे की बात है. अच्छा जी, पार्ट 1 में हमारे 80 मार्क्स है जो कि नेशनल एनवायरमेंटल लॉ है. इसमें जो ग्रीन कलर्ड क्वेश्चन है ना, वो आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, आप जो चौथा क्वेश्चन जो आपने करना है वो आपकी अपनी चॉइस है. आप चाहे केस लॉज वाला कर लें या रोल ऑफ जुडिशल कमीशन वाला कर लें, लेकिन अगर मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो एवोल्यूशन और हिस्ट्री, लॉ एंड पॉलिसी, और ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉमन लॉ रेमेडी, ये 3 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन चूंकि हमने 4 क्वेश्चन करने हैं, तो जो हमारा चौथा वाला क्वेश्चन है वो हम या तो ये करेंगे रोल ऑफ जुडिशल कमीशन या केस लॉज करेंगे. और अगर आपने केस लॉज करने हैं, यू जस्ट हैव टू डन, या आप टॉप 5 कर लें केस लॉज या आप लास्ट 5 कर लें. ठीक है, केस लॉज चूँकि हमारे 10 है तो आप उसमें से कोई से भी 5 कर सकते हैं. और ये जो हमारा पार्ट 1 है, आप इसमें से यू कैन स्किप 1 पार्ट, यानी कि हमारे पास देखिए कितने हैं टॉपिक्स टोटल 1 2 3 4 5. इन 5 में से टोटल 4 आपने करने हैं. आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का एक छोड़ सकते हैं. ठीक है, अगर मैं मुझसे आप पूछे कि मैं कौन सा छोड़ूंगी, तो मैं ये वाला छोड़ूंगी, केस लॉज वाला. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2 जो कि 20 मार्क्स का है. इसमें भी सोर्सेज और एवोल्यूशन है, ट्रीटीज़ है, और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, यू डोंट हैव टू स्किप दैट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आई मेंशन इट आल्सो. दूसरा जो है हमारा WTO एंड इन्वायरमेंटल एंड केसेस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके नीचे जो केसेस मेंशन किए गए हैं वो भी आपने लाजमी करने हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और तीसरा ये है इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. अच्छा, ये इन तीनों में से भी आपने कोई से 2 टॉपिक करने हैं, बिकॉज यू जस्ट हैव टू सॉल्व ओनली द 1 क्वेश्चन फ्रॉम द पार्ट 2. तो इसमें से भी आप कोई से भी 2 करें, लेकिन टका के करें. ये ना हो कि आप तीनों के चक्रों में जो है 2 भी अच्छी तरीके से ना करें. 2 करें, टका के करें. अब वो कौन से 2 करने हैं वो आपने खुद सोचना है, लेकिन जो मैंने ऑरेंज वाले हाईलाइटर से मेंशन किए हैं, आई विल डू दैट बिकॉज दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. Okay, this was my expectation about environmental law. If you can follow it, you must do. All the best, all part 4, all my fellows and batchmates. Allah Hafiz.